प्रिय भक्तजनों, आइए बृहस्पतिवार की संक्षिप्त कथा सुनते हैं। कृपया जब तक कथा समाप्त नहीं होती, जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठे नहीं और पूरी कथा अवश्य सुने। प्राचीन समय की बात है। एक राजा बहुत ही धार्मिक और दानवीर था। उसके द्वार से कोई निराश नहीं लौटता था, किंतु उसकी पत्नी को यह सब पसंद नहीं था। वह राजा को पूजा पाठ, दान दक्षिणा से मना करती थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। इधर राजा के द्वार पर गुरु बृहस्पति साधु के वेश में भिक्षा मांगने लगे। उस समय रानी और दासी अकेली थी। रानी ने साधु से कहा, मैं तो ये दान दक्षिणा से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, सभी प्रार्थना करते हैं कि उन्हें धन मिले जिससे सभी लोगों का भला करे। पापी भी धनवान बनना चाहते हैं, परंतु तुम्हें दान दक्षिणा पसंद नहीं है। तो मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम आराम से रह सकोगी। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी को देना। इस प्रकार करने से तुम्हें कुछ दिनों बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें दिन भर आराम मिलेगा। रानी वैसा ही करने लगी। 3 बृहस्पतिवार होते ही धन नष्ट हो गया। खाने के लिए भी कुछ नहीं रह गया। राजा सोचने लगा, यह क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने रानी से कहा, देखो, तुम किसी तरह बचे हुए अन्न का उपयोग करो। मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ सब मुझे जानते हैं। यहाँ काम नहीं कर सकता। कुछ धन लेकर शीघ्र आऊँगा। राजा प्रदेश में जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचता। इधर रानी और दासी को कुछ दिन खाना मिला, लेकिन फिर अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। रानी ने दासी से कहा कि पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, उससे 5 सेर अन्न मांग लाओ तो कुछ दिन कट जाए। दासी रानी की बहन के घर गई। उसने बोला कि मुझे आपकी बहन ने भेजा है, 5 सेर अन्न दे दीजिए। उसने बहुत ये बात बोली, लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। वो निराश होकर लौट आई। उसने सारी बातें बता दी। रानी बोली, इसमें उसका कोई दोष नहीं, सब भाग्य का दोष है। विपत्ति में ही अच्छे बूढ़े की पहचान होती है। तभी उसकी बहन की आवाज़ आती है, बहन, तुम्हारी दासी आई थी। क्या बात है? रानी ने सारी बात बताई। रानी की बहन बोली, बहन, आज बृहस्पतिवार है, मैं आज व्रत करती हूँ। जब दासी आई थी तब कथा सुन रही थी। उस समय न बोलते हैं न उठते हैं, इस कारण दासी को उत्तर नहीं दिया। दासी ने रानी को बृहस्पतिवार की व्रत के बारे में बहन से पूछने को कहा। रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करने से गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न रहते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। वे सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। विष्णु भगवान सबका दुख हरते हैं। तभी दासी को आश्चर्य हुआ कि उसने सारे घड़े अच्छे तरह देख लिया था, किंतु कैसे अभी एक घड़ा अन्न भरा हुआ है। वो समझ गई ये सब विष्णु भगवान की कृपा है। उसने रानी को यह बात बताई कि जब अन्न नहीं था तब हम भूखे रहते थे, क्यों ना अब हम लोग भी व्रत रखें, आप विधि विधान पूछ लें। तब रानी की बहन बोली, बृहस्पतिवार के दिन प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु भगवान को चने की दाल गुड़ से केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुनें या सुनाएं और पीला भोजन करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, धन्य धान्य से संपन्न करते हैं। अगले बृहस्पतिवार को दिन दासी गुड़साल जाकर चने की दाल और गुड़ बीन ले आई। रानी और दासी ने केले की वृक्ष की जड़ में विष्णु भगवान की पूजा की और व्रत भी रखा। तो बृहस्पति देव पूजा करने से प्रसन्न थे। रानी और दासी के पास पीला भोजन नहीं था। तभी बाहर से आवाज़ आई,
तब दासी देखी एक व्यक्ति 2 थालों में पीला भोजन लेकर खड़ा है। वो बोला, ये आप लोगों के लिए है। दासी समझ गई ये सब व्रत रखने का प्रभाव है। उसने 2 थालों में लेकर धन्यवाद दिया। दासी और रानी ने मिलकर भोजन किया। अब ये दोनों बृहस्पतिवार का लगातार व्रत करने लगी। रानी फिर से धनवान होने लगी, लेकिन फिर वो आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, तुम आलस्य को छोड़ो, दान पुण्य करो, निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, तालाब को निर्माण करवाओ, यज्ञ आदि करो। रानी ने ऐसा ही किया। रानी का यश फैल गया। रानी ने बृहस्पतिवार देव से प्रार्थना की, राजा लौट आए। इधर राजा को स्वप्न आया कि लौट जाओ। रानी चिंता कर रही है। राजा एक पेड़ के नीचे बैठकर रानी के बारे में सोच रहा था। बृहस्पति देव साधु के वेश में आए। बोले, क्यों चिंतित हो राजा? राजा ने सारी बात बताई। साधु बोले, तुम बृहस्पतिवार को व्रत करो, चने की दाल गुड़ जल लोटे में डालकर केले के वृक्ष में जल में पूजन करो तथा कथा सुनो या सुनाओ। तुम्हारी पत्नी ने भी व्रत रखना शुरू कर दिया है। राजा बोला, भगवान, मुझे लकड़ियाँ बेचकर इतना पैसा नहीं बचता और मुझे कथा भी नहीं आती। साधु बोले, आज संकल्प लो, कल बृहस्पतिवार है, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। कुछ धन एकत्र करके घर लौट जाओ। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण अत्यंत निर्धन और दुखी था। उसकी पत्नी बहुत ही मलिन थी। प्रातः उठकर पहले खा लेती थी, तब अन्य कार्य करती थी। वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। भगवान विष्णु से प्रार्थना की, उसकी कृपा हुई। ब्राह्मण की पुत्री भी धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और बहुत सुंदर और सुशील थी। प्रातः उठकर स्नान आदि करके मंदिर जाती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती और केले की वृक्ष की पूजा करती। विद्यालय जाते समय जौ ले आती, रास्ते में फैला देती, आते समय चुन लेती। जौ के कुछ दाने सोने में बदल जाते थे। एक दिन वो सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी तो उसकी माँ बोली, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप रहना चाहिए। अगले दिन उसने प्रार्थना की तो उसे एक सोने का सूप मिला। वो विष्णु भगवान की धन्यवाद देकर माँ को दिखाया और उसी में सोने का जौ रखकर साफ कर रही थी। तभी उधर से नगर का राजकुमार निकला। कन्या को देखकर उसे अच्छा लगा। वो घर आकर लेट गया और दुखी हो गया। राजा को पता चला। वह अपने पुत्र से बात की। पुत्र बोला, मुझे सोने के सूप में सोने की जौ साफ करने वाली कन्या से विवाह करना है। राजा बोला, तुम ही बताओ, हम लोग कहाँ ढूंढें वैसी कन्या। तब उसने पता बताया। राजा ने ब्राह्मण से बात की। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी कन्या का विवाह राजकुमार से हो गया। कन्या के जाने के बाद ब्राह्मण फिर से निर्धन हो गया। वह कन्या को घर गया और सारी बात बताई। कन्या ने कुछ धन दिया, किंतु कुछ दिनों में वो भी समाप्त हो गया। ब्राह्मण पुनः कन्या के पास गया। कन्या बोली, पिताजी, कब तक ऐसा होगा? आप माँ को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें युक्ति बतलाऊंगी जिससे आप धनवान हो जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी को कन्या के घर ले गया। कन्या ने कहा, माँ, आप प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें और बृहस्पतिवार की व्रत भी रख लें। किंतु वह पहले जैसा ही करने लगी। उठकर पहले भोजन कर ली। कन्या को क्रोध आ गया। उसने एक कमरे में माँ को बंद कर दिया। प्रातः खोला, स्नान करवाया और साथ में मंदिर में पूजा करवाया। कुछ दिनों में ब्राह्मणी भी अपने कन्या की तरह पूजा पाठ करने लगी। वह धनवान हो गई। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन पर्यंत विष्णु भगवान की पूजा की। अंत में दोनों विष्णु भगधाम को गए। यह कथा सुन साधु तंत्र ध्यान हो गए। राजा प्रतिदिन की तरह लकड़ियाँ लेकर बेचने गया। उस दिन उसने दुगना धन मिला। उसने अगले दिन केले की जड़ में चना दाल गुड़ से पूजा की। बहुत संतुष्ट हुआ। प्रतिदिन दुगना धन प्राप्त हुआ था। इसलिए सोचा कुछ दिन धन इकट्ठ कर लूँ, तब घर जाऊँगा। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को व्रत करना भूल गया। उस दिन नगर के राजा ने यज्ञ करवाया, सभी को भोजन का निमंत्रण दिया। राजा को लकड़ियाँ बेचने में देर से पहुंचा।
उस नगर के राजा ने उसे अपने कक्ष में भोजन करवाया। तभी लकड़हारा देखता है कि खूंटी पर रखा हार खूंटी ही निगल गया। लेकिन नगर के राजा ने सोचा कि इसने ही हार चुरा लिया। लकड़हारा राजा को कारागृह में डाल दिया। राजा सोचा, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हुआ है, भगवान मेरी सहायता करें। वही साधु पुनः प्रकट हुए। बोले, तुम बृहस्पतिवार के दिन संकल्प लेकर भूल गए। आने वाला बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें इसी द्वार पे कुछ पैसे पड़े हुए, कुछ पैसे मिलेंगे, उसी पूजा करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने वैसा ही किया। उधर नगर के राजा ने स्वप्न आया कि हार खूंटी पर है, लकड़हारे को छोड़ दो। राजा हार देखकर आश्चर्य करता है, लकड़हारे से क्षमा मांगी, बहुत वस्त्र धन देकर विदा किया। राजा अपने घर लौट आया। उसने बहुत आश्चर्य करता है, नए नए बाग बगीचे, कुएं, तालाब बने हुए थे। रानी ने स्वागत किया और बोली, यह सब बृहस्पतिवार की व्रत की कृपा है। राजा बोला, अब मैं दिन के तीनों समय खाने के पहले कथा कहूँगा, तब खाऊंगा। राजा नित्य अपने उपवस्त्र में चने की दाल गुड़ बांधे रहता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर जाने निकला। दोपहर में खाने से पहले कथा सुनाने किसी को ढूंढ रहा था। तभी उसे कुछ लोग शव लेकर शमशान की जा रहे थे। राजा कथा सुनने को बोला तो सभी ने कहा, ठीक है, चलते चलते सुना दो। राजा कथा कहने लगा। आधी कथा में ही शव हिलने लगा। लोगों ने शव को नीचे रखा और कथा समाप्त होते ही राम राम कहकर उठ गया। सबने विष्णु भगवान की कथा की प्रशंसा की। संध्या का समय राजा को कथा सुनाने के लिए एक किसान से कहा। वह बोला, समय नहीं है। राजा आगे बढ़ा। उधर किसान के पेट में पीड़ा होने लगी। बैल भी पछाड़ खाकर बैठ गए। तभी किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो किसान ने सब बात बताई। किसान की पत्नी दौड़कर राजा को रोक कर बोली, भैया मेरे खेत पे चलकर कथा कह दो, मैं सुनूंगी। राजा ने कहीं जाकर कथा सुनाई। कही किसान की पीड़ा ठीक हो गई और बैल भी उठ गए। किसान ने धन्यवाद दिया। राजा अपनी बहन के घर आ गया। उसने बहुत ही स्वागत किया। सब प्रातः स्नान करके राजा बोला, कथा सुनाने के बाद ही खाऊंगा। बहन बोली, यहाँ तो सबने कुछ न कुछ खा लिया है। मैं आसपास देखती हूँ, पड़ोस में एक कुम्हार का पुत्र को ज्वर था, वह कुछ दिनों से खाया नहीं था। राजा ने उसके घर कथा सुनाई। कुम्हार का पुत्र ठीक हो गया। सबने विष्णु भगवान की कथा की प्रशंसा की। राजा अपने घर जाने लगा तो उसने अपनी बहन को साथ चलने को कहा। उसने अपनी सास से पूछा। उसने कहा, अकेले जाना, बच्चों को मत ले जाना। राजा सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। वह अपने घर आकर रानी से बोला, अब हमारे घर संतान नहीं है, हमारे संतान नहीं है। रानी बोली, बृहस्पति देव हम लोग की मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा को 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। सभी लोग आते हैं, बधाई देते हैं। इस प्रकार जो भी बृहस्पतिवार के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय।